हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबके टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज़ आज हमारे पास 4 पाइल्स मौजूद है, तो आप लोगों को ज़्यादा ऑप्शंस मिलने वाला है, आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। तो आज हम जानेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स, ठीक है, वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रू करंट इंटेंशंस, थॉट्स प्लस फीलिंग्स, ये तीनों चीज़ें चेक करेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। तो आज आपको अपने पर्सन का, यानी कि जिस भी इंसान की फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो, उनके नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली आपको पाइल सिलेक्ट करना है। 4 पाइल्स आपको दिख रहे हैं, पिंक क्रिस्टल, पर्पल क्रिस्टल, ब्राउन क्रिस्टल, ब्लू क्रिस्टल, ठीक है, 1 2 3 4। और नेम्स मैं यहाँ पे बता देती हूँ। फर्स्ट पाइल में है KWGOCS, सेकेंड पाइल में है IUEMAQ, ओके। थर्ड पाइल में है LXHPDT एंड फोर्थ पाइल में है JVFBNYZNR, ठीक है, देख लीजिए ZNR, ठीक है। सो आप अपने पर्सन के ऑफिशियल नेम के अकॉर्डिंगली पाइल सिलेक्ट कर लीजिए और फिर हम डिटेल में जान लेते हैं। वैसे ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, और आप सभी लोगों के लिए ये वीडियोस होती है, चाहे आप किसी भी रिलीजन, कल्चर, एज, सिचुएशन के या जेंडर के हो, आप सभी के लिए हैं। और साथ ही में पेड पर्सनल रीडिंग के लिए स्लॉट्स अभी अवेलेबल हैं, तो अगर आप अपनी पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग की कंसल्टेशन के लिए बुकिंग्स करवाना चाहते हो, ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही आप मैसेज कर सकते हो। कोई अगर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स चाहिए या कोई रेमेडीज़ चाहिए या किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए, कोई विश की फुलफिलमेंट करनी हो, या आपको लगता है कि आपको किसी भी तरीके के एक्टिवेटेड प्रोडक्ट की ज़रूरत है किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए या विश पूरी करने के लिए, तो ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज करिए, आपको परफेक्ट सोल्यूशन दिया जाएगा, ओके। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को और जान लेते हैं डिटेल में कि आखिर आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पिंक क्रिस्टल को चूज़ किया है और आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर KWGOCS में से है, तो देख लेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ओके। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शन या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। सबसे पहले आया है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो एफर्ट्स डालना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें उन्होंने डिसाइड करके रखी हुई है कि उन्हें कैसे काम करना है इस रिलेशनशिप में, कैसे आपको इम्प्रेस करना है या कैसे आपको खुश करना है, और कुछ चीज़ों पे ये डेफिनेटली काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कि अपने पर्सनल लाइफ को फिक्स करने में लगे हैं, अपने पैसों को, इनकम को, फाइनेंसिस को बढ़ाने में लगे हुए हैं, या कोई सरप्राइज़ आपके लिए प्लॉट कर रहे हैं और सरप्राइज़ पे वो कुछ क्रिएट कर रहे हैं सो दैट वो आपको गिफ्ट कर सके अपकमिंग टाइम में। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान समझ पा रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल होना और कमिटमेंट में रह के एफर्ट डालना कितना ज़रूरी है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनका जो सैटर्न प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं इनको पुश कर रहा है ताकि ये सही रास्ता को चुन पाए, ताकि ये रिस्पॉन्सिबल बन पाए, ताकि ये डाइवर्टेड ना रहे, और ताकि ये इंसान एक रिस्पॉन्सिबल बीइंग बन के अपने साइड की चीज़ों को अच्छे से निभाए, ड्यूटीफुल हो जाए बेसिकली। सो आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप के मामले में, आप दोनों के रिश्ते के मामले में ड्यूटीफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उनको समझ आ रहा है कि नहीं, कर्तव्य है, कुछ चीज़ें मैंने प्यार किया है तो मेरा कर्तव्य है, तो मुझे निभाना है, और उसके लिए अगर थोड़ी ज़्यादा भी एफर्ट डालनी पड़े, थोड़ा ज़्यादा भी मेहनत करना पड़े, तो उसमें बुराई नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्यार के लिए कर रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। तो उसमें मुझे कंप्लेन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये माइंडसेट, इनकी पॉजिटिव माइंडसेट नज़र आ रही है एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं सोच ही रहे हैं
कि और क्या वो अच्छा कर सकते हैं और कैसे वो एफ़र्ट डाल सकते हैं, और कुछ कुछ चीज़ों पे ज़रूर वो काम करते हुए दिख रहे हैं, सो दैट आप दोनों के कनेक्शन फ्रूटफुल हो सके अपकमिंग टाइम में, ठीक है। देन वी हैव 2 ऑफ स्वर्ड्स। सो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस के बीच में कंफ्यूज थे, ठीक है, लाइक बीच में स्टक थे, ना वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को अच्छे से चला पा रहे थे, ना अपनी इमोशनल लाइफ को चला पा रहे थे। तो उनकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं, उनके लाइफ में कोई मूवमेंट्स नहीं, और कुछ भी सही से नहीं होता था, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि मैं जहाँ पे हूँ मैं वहीं पे रुका हूँ। तो अब उनको समझ आ रहा है कि जब प्रैक्टिकल और इमोशंस के बीच में चीज़ें फिगर आउट नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो हमें एटलीस्ट इमोशनली सोचना चाहिए या इमोशंस को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। तब हो सकता है कि माइंड भी ओपन अप हो जाए, माइंड के थॉट प्रोसेस भी थोड़े से एक्सपैंड हो। तो आपके पर्सन जो है इमोशंस को चूज़ कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को, अपने दिल की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वो लिटरली चाहते हैं कि आप लिटरली उनके लाइफ में ग्रोथ हो, ठीक है, लिटरली वो आगे बढ़े, वो सेटल डाउन करे, उनको सच्चा प्यार मिले, उन्हें आपका साथ मिले, और वो आराम से स्टेबिलिटी के साथ लाइफ को स्टार्ट करें, ठीक है। सो उनको कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस समझ आ रहा है लाइफ में सेटल डाउन होने का, किसी से शादी करने का, ठीक है, प्यार है किसी के साथ तो उस इंसान के साथ लाइफ टाइम के लिए कमिटमेंट में आने का। सो ये सब की वैल्यू, इस सब की इम्पोर्टेंस आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको चूज़ कर रहे हैं ओवर एवरीथिंग, ओवर एवरीवन राइट नाउ, ठीक है। यहाँ पे आ गया है डेविल कार्ड। तो डेविल कार्ड यहाँ पे यही दिखा रहा है कि जो अटैचमेंट है उन्हें, ठीक है, आपके प्रति जो अटैचमेंट है वो कभी पॉजिटिवली लेते थे, कभी नेगेटिवली लेते थे, ठीक है, और कभी कभी हो सकता है टॉक्सिक भी सिचुएशंस हुई हो जहाँ पे इस इंसान को लगा हो कि आपका रिश्ता अगर ख़त्म हो जाए तो शायद इनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें शुरू होंगी। बट अब वो उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि आप दोनों ने टॉक्सिक खुद इस रिलेशनशिप को खुद से बनाया है, क्योंकि अटैचमेंट जब है, प्यार जब है, तो वो फिर नफ़रत में कैसे बदल सकता है, वो फिर टॉक्सिसिटी में कैसे बदल सकता है, ऑटोमेटिकली नहीं बदल सकते जब तक इंसान खुद उल्टी सीधी हरकतें ना करे। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि ये सब हम लोगों का बनाया हुआ है, मेरा बनाया हुआ है, ये नेगेटिविटी, ये तो इसे मुझे हटाना है, ये टॉक्सिसिटी, ऐसा माइंडसेट अगर मैं हटा दूंगा या हटा दूंगी तो मेरा अटैचमेंट फिर से पवित्र हो जाएगा, सैक्रेड हो जाएगा, लविंग हो जाएगा, हेल्दी अटैचमेंट हो जाएगा, उस पर कोई टॉक्सिसिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो हम जो सोचते हैं कि ये रिश्ता ख़राब है, बुरा है, इसे हम क्रिएट करते हैं सोच सोच के, ठीक है। रिश्ता ऑटोमेटिकली ख़राब होता नहीं है। तो आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि अगर आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं, अगर आप दोनों के रिश्ते में कड़वाहट अभी आ चुकी है, तो वो आप दोनों की वजह से या उनके वजह से ही आई है, और एल्स नहीं आती, ठीक है। तो वो अपना परसेप्शन भी कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। उनके माइंड में भी नज़र आ रहा है मुझे कि इस वक्त चल रहा है कि वो अब ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत नेगेटिव रह चुके हैं, नॉट एनी मोर, ओके, पॉजिटिव होना चाहते हैं, एफर्ट होना चाह रहे हैं, ड्यूटीफुल, ठीक है, कर्तव्य को पालन करना चाहते हैं, और डिवोटेड भी होना चाहते हैं, बिकॉज उनको लग रहा है कि यही सारी चीज़ें सेंस बनाती है लाइफ की, और इस फिर लाइफ का क्या मतलब अगर हम सही से लाइफ को लीड ही नहीं कर पा रहे हैं जैसा हम चाहते हैं तो, ठीक है। आई विश थिंग्स वेर डिफरेंट। तो डेफिनेटली उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो मैं अभी समझ रही हूँ ये पहले मेरे समझ में क्यों नहीं आया, पहले ये मैच्योरिटी मेरे पास अगर आ जाती तो हम लोगों का रिलेशनशिप में करवाहट कभी आती ही नहीं, कभी डिस्टेंस आता ही नहीं, कभी इतने कॉम्प्लिकेशंस आते ही नहीं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो गई है। तो उनको लग रहा है ना कि ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है और फिर से एक दूसरे को हील होना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। तो अभी क्या है, चीज़ें थोड़ी सी लेंदी हो गई है, कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो वो चाह रहे हैं कि काश चीज़ें पहले की तरह अच्छी रहती। आई रिग्रेट माई बिहेवियर। एंड ऑल्सो उनका जो अप्रोच रहा है आपके प्रति, आप दोनों के कनेक्शन के प्रति, वो भी हो सकता है बहुत ऐसा खास नहीं है, फॉर ग्रांटेड वाला था, कैजुअल वाला था, ये रूड वाला था। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कैसे ऐसे मतलब डील किया इस रिलेशनशिप को। वो सबके साथ इज्जत से रहते हैं, सबके साथ अच्छे से रहते हैं, फैमिली फ्रेंड्स इतना तारीफ़ करते हैं उनका, लेकिन जब बात है उनके खुद के पर्सनल लाइफ के, लव लाइफ की, तब उन्होंने पूरे तरीके से ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स वो करते चले गए, गलती पे गलती करते चले गए। तो वो उनको ऐसा लग रहा है कि पछतावा बहुत है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है होप यू आर डूइंग वेल। तो वो आपके बारे में भी नहीं जान पा रहे हैं, मुझे दिख रहा है क्लियरली कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो और कैसे हो, आप अच्छे हो या नहीं, आपका तबीयत कैसा है, आप अपनी ज़िंदगी में कैसा कर रहे हो प्रोफेशनली। सो वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और वो आपका हालचाल भी कहीं ना कहीं पूछना चाह रहे हैं, और चाह भी रहे हैं कि माफ़ भी कर दो और अब चीज़ें भी बढ़ जाएँ। सो ऐसे इनकी करंट फीलिंग्स दिख रही है।
सो गाइस, ये थी आप लोगों की करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर IUEAM या Q में से है और आपने इस पर्पल क्रिस्टल को चूज़ किया है तो देख लेंगे उनकी करंट फीलिंग्स डिटेल में। स्विफ्ट टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सन टैरो कार्ड प्रेडिक्शन की कंसल्टेशन बुकिंग के लिए या फिर एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स वगैरह के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। सो लेट्स सी, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस कीजिए जिनकी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। सबसे पहले है 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनकी लव लाइफ तो कहीं ना कहीं ख़राब चली रही है आपके साथ, लेकिन उसके साथ साथ इनका करियर लाइफ और इनकी पर्सनल लाइफ जो कि है लाइक फैमिली के साथ कनेक्शंस, फ्रेंड्स के साथ कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बेकार चल रही है। ठीक है, फैमिली के साथ भी हो सकता है बहुत ज़्यादा अनबन हो रही है और लाइफ में कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट्स इनको फील हो रहे हैं कि कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, हेल्प नहीं मिल पा रहा, कोई मेरा अपना नहीं है, मेरे को सब अकेले करना पड़ रहा है। तो ये ऐसा माइंडसेट कहीं ना कहीं उनका चल रहा है जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा बोझ फील कर रहे हैं अपने आप में और उनको ऐसा लग रहा है दे आर गुड फॉर नथिंग, वो अच्छे इंसान नहीं है, उनका कोई अपना नहीं है, वो अकेले हैं। ठीक है, वो किसी को नहीं रख सकते अपने ज़िंदगी में, किसी को संभाल नहीं सकते, किसी को प्यार नहीं दे सकते हैं, उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनको रोना आ रहा है, उनको बर्डन फील हो रहा है, वो आपके पास भी नहीं लौट पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपको पकड़ के वो फूट के रोए और आपको बताए कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं और किस चीज़ से गुजर रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वो जगह, वो हक भी खो दिया है कि वो आके आपको अपनी दुख की बात बता पाए, आपको एक हक कर पाए। ठीक है, तो वो याद करके, वो सोच के इनको और ट्रॉमा आ रहा है कि यार मैंने इस इंसान को खो दिया है, ये इंसान मेरी हर एक बात सुनती थी या सुनता था, अब तो मैं इनके पास भी जाके अपनी सिचुएशन नहीं बता सकता, किस मुँह से बताऊँ। ठीक है, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान लिटरली जो है विद द 8 ऑफ कप्स आपके लिए तड़प रहे हैं। ठीक है, इनके माइंड में ये चीज़ चल रहा है कि यार मुझे इस इंसान का प्यार चाहिए, मुझे चाहिए कि ये इंसान मेरी बात सुने, मेरे को केयर करे, अपनी प्रेजेंस रहे मेरे लाइफ में। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ छोड़ के घर से भाग जाएं और भाग के सीधा आपके पास आ जाए और आप ही के साथ रहने लग जाएं। ठीक है, तभी उनको जो है शांति मिलेगा, मन का सुकून मिलेगा। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अपने मन मर्ज़ी से उन्होंने चीज़ों को ख़राब किया, अपने मन मर्ज़ी से उन्होंने जो है रिलेशनशिप ब्रेक किया, अपने मन मर्ज़ी से उन्होंने सोचा कि नहीं इनसे अलग रहेंगे, इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर अपने मन मर्ज़ी से तो उन्होंने एक चीज़ कर ली, लेकिन हर एक चीज़ को अपने मन मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली थोड़ी कर पाएंगे कि जब मन हुआ वो आपसे दूर चले गए, जब मन हुआ वो आपके पास आ गए। तो यही चीज़ वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो खुद एक बुरे इंसान हैं। ठीक है, जो कि सेल्फिश हैं, जो सिर्फ अपना सोचते हैं। तो वो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते हैं कि उनको कोई सहानुभूति दे या उनको कोई प्यार दे या उनको कोई माफ़ भी करे। तो उनको आपकी बहुत याद आ रही है, लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं कि आप अपने जगह में सही हो और वो डिज़र्व ही नहीं करते हैं कि आप उन्हें अपना प्यार दो, टाइम दो, केयर दो। ठीक है, और यही सब सोच के इनको और भी ज़्यादा रोना आ रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल हो चुके हैं इस वक्त, सेंसिटिविटी इमोशंस की बढ़ चुकी है, उल्टे सीधे ख्यालात मन में आ रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है कि एक कॉल मैसेज करें, क्योंकि अभी मेंटली इतने ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं कि इस वक्त अगर उन्होंने एक कॉल मैसेज कर दिया और आपने रिजेक्ट कर दिया या आपने इग्नोर कर दिया तो वो उस चीज़ को वो सह नहीं पाएंगे, जिससे उनका और ज़्यादा ट्रॉमा उनको मिलेगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इसी इनसिक्योरिटी के चलते वो आपको चाह के भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, चाह के भी इतना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपकी नज़रों में वो एक टॉक्सिक इंसान है, वो एक सेल्फिश इंसान है और वो एक बहुत ही बुरे इंसान है जो कि सिर्फ फ़ायदा उठाना जानते हैं, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना जानते हैं। ठीक है, तो अभी उनको लग रहा है कि ये अपना मुंह कहीं छुपा लें, बहुत रोएं। ठीक है, और बिल्कुल भी इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है इस वक्त। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल भी एक अच्छे लवर नहीं है, वो आपके लिए कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ना आपको खुशियाँ दे सकते हैं, ना आपको गिफ्ट्स दे सकते हैं, ना आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, कितनी सारी कमियां हैं इनके अंदर। ठीक है, और आपके लिए वो कभी कुछ नहीं कर पाए हैं। ठीक है, आपको इतना प्यार करने के बावजूद भी कभी वो लाइफ या कभी वो हैप्पीनेस आपको नहीं दे पाए हैं। ठीक है, जो हो सकता है आपको कोई और इंसान आराम से दे पाएगा। तो कहीं ना कहीं खुद के पोटेंशियल पे, खुद के लाइफ पे एंड खुद के ऊपर इनको बहुत
ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, गिल्टी फील हो रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि भगवान ने इनको बहुत ही बेकार की लाइफ दे दी है, जहाँ पे ये खुद अपने बलबूते पे कुछ करते भी नहीं है और किसी भी रिश्ते को संभाल के नहीं रख पाते, कोई इनके साथ टिकता नहीं है, जिसके चलते ये बहुत सैड है एंड दे डेफिनेटली नीड योर लव एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। आई नो आई वॉज अ फूल बट आई एम ट्रूली सॉरी। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गिल्ट ट्रिप में चले गए हैं इस वक्त, और मतलब ओवर थिंक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा एक्स्ट्रा भी सोच ले रहे हैं। तो उसके चलते उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें बहुत कुछ बोलो, बात भी सुना दो, तो वो रेडी हैं टॉन्ट लेने के लिए, सुनने के लिए, लेकिन माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो एक फूल हैं और वो कभी लाइफ में कुछ अच्छा कर नहीं पाए आज तक भी, और कभी वो आपको प्राउड भी फील नहीं करवा पाए। तो उनको मतलब हद लेवल का इमोशनल बैगेज फील हो रहा है इस वक्त। यू मीन मोर देन टू मी देन यू थिंक। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हो, आप उनकी दुनिया हो, ज़िंदगी हो। हाँ, कुछ गलती हो सकता है हुई हो जाने अनजाने में, या जो लाइफ अब उन्होंने आपको प्रॉमिस किया था देने का वो नहीं दे पाए हो, उन्होंने चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाया हो, बट प्यार बहुत करते हैं, बहुत मायने रखते हो आप। हाँ, पॉसिबल नहीं था उनके लिए हो सकता है चीज़ों को करना जिस टाइम पर आपने उनसे कुछ चीज़ें मांगी थी, बट प्यार तो वो करते थे। ठीक है, आप सबके लिए हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि वो इंसान पैसा अफोर्ड कर पाए, कमिटमेंट अफोर्ड कर पाए, टाइम अफोर्ड कर पाए। सबके लाइफ के अलग अलग स्ट्रगल्स होते हैं, स्टोरीज़ होते हैं, बट येस, ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि भले उन्होंने कुछ करा हो ना करा हो, बट आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हो, और वो मायने आप हमेशा रखोगे। चाहे अगर आप किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो जाते हो तब भी वो आपको कभी भूल नहीं पाएंगे, और आपके लिए वो रेस्पेक्ट, वो वैल्यू, वो इमेज हमेशा उनके दिल में बनी रहेगी। और वो आज भी चाहते हैं कि आप उन्हें प्यार दो, उनके पास आ जाओ, और वो बस आपके पास ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनका सुकून है, आप उनकी शांति हैं। आपके पास रहेंगे तो सब कुछ हैंडल कर लेंगे, लेकिन आप अगर दूर हो जाओगे तो वो और बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है इस वक्त। सो गाइज़, आप अपने पर्सन को ज़रूर लव वाइब्रेशन सेंड करिएगा अगर ऐसा कोई सिनेरियो है कि आप इस इंसान को वापस चाहते हो, बट हाँ, बातचीत नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रही है। कि बहुत बार होता है ना कि हम सामने वाले से बातचीत नहीं कर रहे होते, तो हमें उनका कंडीशन समझ नहीं आता है। हो सकता है वो घर में बैठ के रो रहे हो, ठीक है, सेम केस आपका भी हो सकता है, आप भी उनके लिए बहुत रोते हो, तड़पते हो, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि टेलीपैथिकली कनेक्टिविटी नहीं है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद है प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय, पार्ट 2। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर LX, H, D, P या T में से है और आपने इस ब्राउन क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो देख लेंगे उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए आप सब देख सकते हो। पेड पर्सन टैरो का प्रेडिक्शन वगैरह के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। सो लेट्स सी। लेट्स सी। सबसे पहले आया है यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं अपने पास्ट से, अपने प्रेजेंट से निकलना है। ठीक है, लाइक जैसे वो इंसान थे या जो जो चीज़ें उनके साथ हुई है या हो चुकी है, उन सारी चीज़ों से निकल के एक नया चैप्टर ओपन करना चाहते हैं इस रिश्ते को लेके। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये आप दोनों के कनेक्शन को फिर से एक नए तरीके से बिगनिंग करना चाहते हो, एज इफ़ कि ये कोई एक न्यू रिलेशनशिप है नए इंसान के साथ। ठीक है, ये भुलाना चाहते हैं, आप दोनों के पास्ट की मेमोरीज़ को भुलाना चाहते हैं, अगर कोई भी झगड़े या प्रॉब्लम्स हुए हैं, और कहीं ना कहीं एज अ लवर वो पास्ट में जैसे थे उस चीज़ को भी बदलना चाहते हैं। तो इनकी कहीं ना कहीं माइंडसेट एक्सपैंड हो रही है, परसेप्शन बदल रहा है। ठीक है, हैबिट्स, पर्सनैलिटी और एफर्ट्स जिस तरीके से दे देते उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को ज़्यादा बेटर बनाना चाहते हैं, एंड वो दिखाना चाहते हैं कि हाँ वो बदल रहे हैं, बेटर हो रहे हैं। सो उनके माइंड में है कि हम दोनों ही फ्रेश बिगनिंग करने की कोशिश करें, हम दोनों ही एक दूसरे के खुशियों के अकॉर्डिंग, डिज़ायर्स के अकॉर्डिंगली चेंजेस लाएं।
एंड देन फिर हम लोग एक कनेक्शन को बिल्ड करें अच्छे से फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। सो ये अपने पुराने सेल्फ़ को पूरी तरीके से ख़त्म करके एक न्यू सेल्फ़ में आना चाहते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस कनेक्शन में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो और एक न्यूनेस आए, एक नयापन आए, एक पैशनेट एनर्जी है, ठीक है, एक क्लैरिटी है विद ये सब सोर्स। देखिए वो एनर्जी है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी है अभी आपसे बात करके ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने की, क्योंकि ये एक तरफा चीज़ों को सोचने से तो होगा नहीं, ठीक है। ये चीज़ें तभी पॉसिबल होगी एग्जीक्यूट करना जब दो इंसान ही इस चीज़ के लिए रेडी हो और मेंटली प्रिपेयर्ड हो। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान कोई भी अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, झगड़ा होकर रखा है या कुछ है, उन सारे टॉपिक्स पे तो ये बात ही नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि आप भी भूल जाओ, वो भी भूल जाए, किसी को खींचना नहीं है उस टॉपिक पे चीज़ों को। उन्हें न्यू प्रपोजल आपकी तरफ रखना है कि उनकी माइंडसेट ऐसी है, वो नया बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, ये चेंजेस लाना चाहते हैं। एंड देन फिर वो जानना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है। अगर आप भी बोलोगे कि ओके फ़ाइन, मैं भी इस चीज़ के लिए राज़ी हूँ, तो वो चाहेंगे कि आप दोनों मिल के फिर से एक कमिटमेंट में आओ, बट इस टाइम जो है एक नयापन रहे, क्रिएटिविटी रहे, एक पैशनेट एनर्जी रहे। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, खुल के बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जितना अभी से खुल के बोल देंगे अपने डिज़ायर्स को, माइंडसेट को, उतनी चीज़ें क्लियर होंगी। और सिर्फ हम अपने साइड का सोच के चीज़ों को करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, बिकॉज हम अपना तो 100% दे देंगे, लेकिन सामने वाला अपना 100% हो सकता है ना दे पाए। तो ऐसा ना हो कि हम लोगों का कनेक्शन में मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि न्यू बिगनिंग करेंगे, वो न्यू बिगनिंग होकर फिर प्रॉब्लम्स आ जाए, तो वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं कि प्रॉब्लम्स एंटर कर पाए आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। अच्छा, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो येस, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा उन्हें डर है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप आप दोनों की थोड़ी सी ज़्यादा इशू वाली या कॉम्प्लिकेटेड वाली है। आप दोनों के बीच में हो सकते हैं मेजर थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, फैमिली इश्यूज़ है, या कुछ तो बड़ा एक प्रॉब्लम है, जिसके चलते उनको ऐसा लगता है कि आसान तो नहीं होगा, लेकिन इस बार वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। उनको ऐसा लग रहा है कि डर में उन्होंने बहुत जी लिया, बहुत दूसरे लोगों को एंटरटेन कर लिया, बहुत टेंशन ले लिया है। अब दिल खोल के प्यार करना है, बिना कुछ सोचे, बिना डरे, बिना टेंशन लिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ से भी वो निकल रहे हैं। इन सारी चीज़ों से निकलने के पहले वो एक बार आपसे चीज़ों को खुल के कह लेना चाहते हैं, डिस्कस कर लेना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप भी बोलोगे कि हाँ चलो ऐसा ही करते हैं, तो फिर वो प्रैक्टिकली चीज़ों को एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो पहले से ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर एक हिम्मत आई है रिलेशनशिप को परस्यू करने का, ठीक है। वो लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, ठीक है, ये सब नहीं सोच रहे हैं। उन्हें बस अपनी ख्वाहिश को पूरा करना है और आपके साथ एक एनर्जेटिकली न्यू बॉन्ड क्रिएट करना है, सो दैट आप दोनों बहुत ज़्यादा नया फील कर पाए, इंजॉय कर पाए इस कनेक्शन को, और आप दोनों के मन में कोई भी पर्सनल ग्रजेस ना हो पास्ट को लेके, ठीक है। देख लेंगे और भी कार्ड्स। आई वॉन्ट मोर बट आई एम स्केर्ड। तो यस, बहुत कुछ चीज़ें जैसे मैंने अभी रीडिंग में ही बताया करना चाहते हैं, बट थोड़ा सा डर है मन में, बट अभी वो डर भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो वो सबसे पहले वही चीज़ करेंगे कि आपको आके बताना, ठीक है, उसके बाद कुछ करना। तो डायरेक्ट एफर्ट वो नहीं डालना चाहते कि मैं पहले ही एफर्ट डाल देता हूँ या डाल देती हूँ। पहले वो आपसे पूछेंगे, आप अगर हाँ बोलोगे तभी वो एफर्ट डालना शुरू करेंगे, लेकिन हाँ कांटेक्ट ज़रूर वो अपने तरफ से करेंगे। आई नो आई वॉज अ फूल बट आई एम ट्रूली सॉरी। तो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि पहले रिलेशनशिप में थे बट पैशनेट नहीं थे, रोमांटिक नहीं थे, एक्सप्रेसिव नहीं थे, बट अब वो होना चाहते हैं। तो बस वो माफ़ी मांग के आपको अपना नया लवर का रूप दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक से भी है आई एम सॉरी फॉर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू। तो मुझे यहाँ दिख रही है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ थी कि एटलीस्ट वो आपके साथ कांटेक्ट में रह लेते, थोड़ा बात ही कर लेते, ज़्यादा कुछ करने की भी नीड नहीं थी, बट हो सकता है उन्होंने बात भी नहीं करी हो आपसे, कॉल भी नहीं करा हो, मैसेज भी नहीं करा हो, बहुत डेज से, बहुत मंथ से, बहुत ईयर्स से, ऐसा भी हो सकता है। तो अब माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि अब मेंटली वो जान चुके हैं कि उन्हें आप चाहिए, ये रिश्ता चाहिए, तो उन सारी चीज़ों को लेके वो अब फाइनली कांटेक्ट आपको करेंगे, अगर आपका नो कांटेक्ट है तो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। और कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको टैरो कार्ड प्रेडिक्शंस चाहिए, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस चाहिए, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मैं ज़रूर उन टॉपिक्स पे वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 3। हेलो पाइल नंबर 4।
अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर JVBFNYZAR में से और आपने इस ब्लू क्रिस्टल को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सन टैरो कार्ड रीडिंग की बुकिंग्स के लिए या एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। सो लेट्स सी। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस कीजिए उस इंसान पे जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हो। सो लेट्स सी। Let's see, let's see. We have the Hierophant. सो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है करंटली फील कर रहे हैं कि उन्हें अब इस रिलेशनशिप को हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट में ले जाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रपोज़ तो करना चाहते ही हैं, लेकिन साथ में वो कहीं ना कहीं आपको मेक श्योर करना चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस हैं इस वक्त, और आपसे भी वो उम्मीद रखते हैं कि आप भी उतने ही ज़्यादा मैच्योरिटी एंड सीरियसनेस एंड कमिटमेंट के साथ इस रिलेशनशिप में डील करो। उसके साथ साथ ये अपने फैमिली में भी बात करना चाहते हैं, और अगर पॉसिबल है तो आपके फैमिली के साथ भी वो बात करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन अब प्राइवेट ना रहे, ये कनेक्शन ऑफिशियल बने, और इस कनेक्शन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो फिक्स हो जाए और घर वाले की रजामंदी मिल जाए। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो बट फैमिली इश्यूज़ है या कुछ है तो वो कहीं ना कहीं फैमिली को समझाएंगे, फैमिली के अगेंस्ट स्टैंड लेंगे और इस रिलेशनशिप को सिक्योर करेंगे। ठीक है, इनके मन में मुझे दिख रहा है कि एक एनर्जी आई है कि उन्हें इस कनेक्शन में सिक्योरिटी चाहिए, इन्हें इस कनेक्शन में कमिटमेंट चाहिए, और उसके लिए उनसे जो बन पड़ेगा वो उन्हें करना ही है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, उन्हें पीछे नहीं हटना है, उन्हें खुद जो है चीज़ों को मैनेज करना है, बैलेंस करना है और इस कनेक्शन में जस्टिस लाना है। ये इनकी माइंडसेट इस वक्त की दिख रही है। तो इस पर्सन की तरफ से आप सडन प्रपोजल, ठीक है, सडन स्टैंड लेते हुए ये इंसान आपको दिख सकते हैं। प्रपोजल आपको इस इंसान की तरफ से मिलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, एस ऑफ कप्स आया है। अगेन मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनली, रोमांटिकली, ठीक है, फिज़िकली आपके टूवर्ड्स इंक्लाइंड फील कर रहे हैं आपके पर्सन। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ये पाना चाहते हैं जल्द से जल्द। ठीक है, जल्द से जल्द आपको लिटरली अपना बनाना चाहते हैं। ठीक है, चलो डेट कर रहे हो, सिचुएशनशिप में, वो अलग बात है, बट आपको अपना बनाना, कि आपको अपने पास रखें। लाइक शादी कर लें, एंगेजमेंट कर लें, या शादीशुदा हो तो अलग रह रहे हो तो साथ में रहने आ जाओ, या कहीं शिफ्ट हो जाओ साथ में। तो ये उनके माइंडसेट में चल रहा है कि मुझे इस इंसान को अपने करीब पाना है हर वक्त। जब मैं नींद से उठूँ तो मैं इन्हें देखूँ, जब मैं सोने जाऊँ तो मैं इनका चेहरा देखूँ। मुझे अब एक सेकंड की थोड़ी सी भी दूरी बर्दाश्त नहीं है। मुझे नहीं रहना लॉन्ग डिस्टेंस में, मुझे नहीं रहना कॉल मैसेज में बात करके, मुझे ऐसे लाइफ नहीं गुजारनी है। मुझे ये इंसान पास चाहिए हमेशा। तो सिचुएशन चाहे आपका कैसा भी हो, ये इंसान आपके साथ रहने की, आपसे शादी करने की, आपके साथ घर बसाने के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं आपको लेकर। एंड उनको समझ फील हो रहा है कि आपके बिना लाइफ को लीड करना, आपके बिना ज़िंदगी को जीना और आपके बिना इमोशनली बैलेंस्ड रहना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो अब तक जो चीज़ें वो छुपा रहे थे, अपनी फीलिंग्स बोल लीजिए या दुनिया वालों से अपना रिलेशनशिप बोल लीजिए, वो सारी चीज़ों को वो बाहर लाना चाहते हैं। सबसे पहले अपनी फीलिंग्स तो आपको खुल के कहना चाहते हैं, और दूसरा आप दोनों के कनेक्शन के बारे में वो सबको बताना चाहते हैं कि देख लो ये मेरी पार्टनर है, और प्राउड होके बताना चाह रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। ठीक है, यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सिर्फ हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, कमिटमेंट, डिवोशन। कैसे शादी करूँगा, कैसे शादी करना है, कैसे प्रपोज करना है, कैसे घर वालों को मनाना है, कैसे प्रॉब्लम्स हटा के हम दोनों को साथ होना है, बस ये माइंड में उनका चल रहा है। कैसा घर लेना है, नया घर लूँ या साथ ही में रहूँ, या क्या करूँ, अलग हो जाऊँ, मतलब ये सब माइंड में चल रहा है कि कैसे वो आपके साथ हैप्पीली रह सकते हैं, कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, और कैसे जल्द से जल्द आपको अपना बना सकते हैं। ठीक है, कैसे वे फैमिली का परमिशन पाके शादी वगैरह, एंगेज वगैरह धूमधाम से कर सकते हैं। तो ये उनका माइंड में चल रहा है, घूम रहा है गोल गोल। ठीक है, तो दे आर प्लानिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विद देयर ओन मनी, विद देयर ओन आइडियाज़, कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है। तो बहुत सारी क्रिएटिविटी इनके दिमाग में चल रही है। दे आर फीलिंग रियली रियली गुड एंड दे आर वेरी वेरी मच सीरियस अबाउट यू। मतलब
चाहे आपका कनेक्शन कैसा भी हो, सडनली आके आपको पूछ सकते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। एंड आपको हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगे ये चीज़ कि यार हम लोगों का बातचीत नहीं हो रहा है, झगड़ा हो रखा है, कोई हम लोग का कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो तुम कैसे बोल रहे हो कि सडनली की शादी कर लेते हैं, ठीक है। बट वो यही करने वाले हैं, उनको तो लग रहा है कि जो हुआ सो हुआ है, बट अभी मुझे इस इंसान को चाहिए, कि इंसान को पास रखना है, ज़िंदगी भर सिक्योर करके प्रोटेक्ट करके रखना है। तो उसके लिए मुझे जो भी करना है मैं करूँगा, मैं अपने दम पे करूँगा, ठीक है। मुझे किसी का सपोर्ट भी नहीं चाहिए। वो आपसे भी उम्मीद नहीं रखेंगे कि आप कुछ करो, बस वो आपसे आपका परमिशन पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो, और अगर आप हाँ बोल दोगे तो वो सब कुछ अपने बलबूते पे चीज़ों को कर लेंगे और आपसे शादी भी कर लेंगे और सेटल भी हो जाएंगे आपके साथ। ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है, एकदम लाइक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत अबंडेंट, बहुत लविंग, आपके टूवर्ड्स पूरे तरीके से इंक्लाइंड एंड सिर्फ अच्छा सोच रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने इतने सारे पाइल्स का रीडिंग किया, पाइल नंबर 4 बेस्ट रीडिंग एवर। कोई एक 0.1% का भी नेगेटिविटी आपके पर्सन के दिलो दिमाग में इस वक्त नहीं है। तो आप इस इंसान से जल्द ही जल्द कम्युनिकेशन, प्रपोजल ज़रूर एक्सपेक्ट करोगे। फैमिली इशू भी है तो वो फैमिली के अगेंस्ट भी स्टैंड लेंगे, जस्ट बिकॉज वो आपको प्यार करते हैं, आपको पाना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ है। आई डोंट नो हाउ बट यू गॉट टू माई हार्ट। तो वही है कि इनको पता नहीं है कि कैसे क्या हो गया है, कैसे वो इतना ज़्यादा आपके प्यार में पड़ चुके हैं, बट एक चीज़ तो वो जानते हैं कि प्यार में पड़ चुके हैं भाई, तो आपके बिना तो वो नहीं रह नहीं सकते, ठीक है। तब उस चीज़ का पता करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू बी द रीज़न यू क्राई। तो वो नहीं चाहते हैं कि वो आपको रुलाए, आपको दुख दे। तो वो भी जानते हैं कि आप भी उनसे शादी करना चाहते हो, आप भी उनको बहुत मानते हो और आपके लिए भी वो उनकी लाइक वो आपकी ज़िंदगी है, ठीक है। तो वो जानते हैं कि आप उन्हें बहुत चाहते हो, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि वो जो जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो वो सारी चीज़ें वो अब कर दें। जो आप चाहते हो कि वो आपके साथ रहे, कमिटमेंट दें, ठीक है, फैमिली वालों को मनाएं, तो वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं, सिर्फ आपको खुश देखने के लिए भी और खुद के लिए भी। तो अब वो आपके रोने का कोई कारण नहीं बनेंगे, वो आपको हैप्पीनेस देंगे, बेस्ट हस्बैंड वाइफ, बेस्ट पार्टनर बन के वो दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये उनकी माइंडसेट में चल रहा है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये एक जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोग हो सकते हैं कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं करेंगी, बट अगर आप एकदम से चाहते हो कि मुझे A to Z एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिले, ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग की कंसल्टेशन बुक कीजिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय फॉर